Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9 subject Pakistan Studies chapter 3 Land of Pakistan. I am your teacher Durre Shehwar. This is the continuation of our topic physical features of Pakistan. In our last lecture हमने mountainous region पढ़ा था. अब हम remaining parts पढ़ेंगे plateaus, the plains, desert and coastal area. Plateaus. अब plateaus क्या है? Plateaus is an elevated flatland area and at least one side of plateau is slopy. यानी एक साइड प्लेट्यू की स्लोपी होती है. ऐसे एलिवेटेड एरिया तो देखें पहाड़ भी होते हैं, ठीक है ना, एलिवेटेड एरिया. लेकिन ये किस तरह से होते हैं? ये फिर इस तरह जाके इस तरह मैदान बन जाते हैं, ठीक है, मैदान बन जाते हैं. फिर एक साइड इसका स्लोपी इस तरह से ये प्लेट्यूज होते हैं जिनको आप टेबल लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास पाकिस्तान में 2 मेजर प्लेट्यूज हैं जिसमें है पोटोहार प्लेट्यू और बलोचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है. पोटोहार प्लेट्यू पढ़ते हैं. द पोटोहार प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद. शुमाल में वाक़ है इस्लामाबाद के. रिवर इंडस एंड रिवर झेलम. बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम इट्स हाइट इज 300 to 600 meters. रिवर स्वां इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस प्लेट्यू, ठीक है. रिवर स्वां इसका इम्पोर्टेंट रिवर है. पोटोहार प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स. यहाँ पर मादनियात भी बड़ी वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर साल्ट जिप्सम. अब मादनियात बता रहे हैं, ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड मिनरल ऑयल है. यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ की मादनियात हैं जिसमें चूने का पत्थर है, जिप्सम है, नमक है, कोयला है, मादनी तेल है, ये तमाम यहाँ के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं. इन द साउथ ऑफ पोटोहार प्लेट्यू द साल्ट रेंज लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट झेलम, चकवाल, कालाबाग एंड मियांवाली. अब जब नमक के पहाड़ी सिलसिले हैं वो इन इलाकों में पाए जाते हैं. द फेमस साल्ट माइन खेवड़ा इज सिचुएटेड हेयर. अब जो मशहूर कान है नमक की वो कौन सी है? खेवड़ा है. The average height of salt range is 750 to 900 meters. The most important peak is Sekasar with 1527 meters high. अब ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई इस प्लेट्यू की. बलोचिस्तान प्लेट्यू. द बलोचिस्तान प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. कहाँ पे वाक़ है? जनूब मगरब में वाक़ है पाकिस्तान के. इट्स एवरेज एल्टीट्यूड 600 to 900 meters. It is vast area of 34,190 square kilometers. Chavi range lies in the north of this plateau. शुमाल में इसके कौन सी सिलसिला है? चावी का सिलसिला है, पहाड़ी, ठीक है. Some ranges of low altitude are here which include सिहान रेंज एंड सेंट्रल मकरान रेंज. सिहान रेंज यहाँ की इम्पोर्टेंट रेंज है. फिर यहाँ पर लो एल्टीट्यूड पे, कम ऊंचाई पर है, ठीक है. और सेंट्रल मकरान रेंज, ये 2 रेंजेस यहाँ पर हैं. अब फेमस साल्ट वाटर लेक जो है यहाँ पर कौन सी है? हामून मशखेल इज आल्सो सिचुएटेड हेयर. यानी जो नमकी खारे पानी की जो झील है वो हामून मशखेल यहाँ पर वाक़या है. द प्लेन्स. अब प्लेन्स के बारे में जानते हैं, मैदानों के बारे में. प्लेन्स क्या होते हैं? लेवल लैंड होती है, यूजुअली ओपन फील्ड होती है विद इवन सरफेस. अब हमारे पास हैं 2 प्लेन्स. अपर इंडस प्लेन जिन्हें हम दरियाए सिंध के बलाई मैदान कहते हैं. फिर लोअर इंडस प्लेन. पढ़ते हैं प्लेन. द इंडस प्लेन स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडस प्लेन जो हैं, जो सिंध के मैदान हैं, वो एक बड़े एरिया पे फैले हुए हैं. और जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं वर्ल्ड के, ज़रखेज़ मैदान, यानी दुनिया के ज़रखेज़ मैदानों में शुमार होता है इंडस प्लेन का, ठीक है. द प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर इज़ मेड बाय द फर्टाइल सॉइल ब्रॉट बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो इंडस प्लेन हैं वो कैसे बनते हैं? वो ज़रखेज़ मिट्टी जब ये दरिया लाते हैं, सिंध के दरिया और इसकी ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? शाखों को. शाखें कौन सी शाखें? चश्मे, नदियाँ, नहरें. जब इनके ज़रिए मिट्टी आती है तो ये मैदान इंडस प्लेन्स वजूद में आते हैं. द इंडस प्लेन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. द अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन. अपर इंडस प्लेन को देखते हैं.
द अपर इंडस प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, अब ये पंजाब के प्रोविंस पे फैला हुआ है, सूबे पे। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट इज़ द रिवर झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज फ्लोज इन इट। अब कौन से दरिया बहते हैं इस इंडस रिवर में, जाके मिलते हैं इसकी शाखें कौन सी हैं, रिवर झेलम, रिवर चेनाब, रिवर रावी और सतलुज। द अपर इंडस प्लेन्स स्प्रेड over from Shivalik hills in the north and the Sal range in the south of मिठनकोट। अब ये कहाँ तक फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं शिवालिक से शुरू होते हैं, शिवालिक हिल्स से, और फिर जाते हैं साल्ट रेंज, इसकी जाती है साउथ ऑफ मिठनकोट, जनूब में जाती है। इट स्लोप्स डाउन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ, अब नीचे की तरफ जाते हैं ये मगरिब से जनूब की तरफ। द प्लेन्स is 400 to 1200 feet high from the sea level. River Indus and its tributaries divided this plain into doabs. दोआब किसे कहते हैं, दोआब कहते हैं दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन। अब ये कैसे बनते हैं दोआब, यानी एक तरफ तो दरियाए सिंध है और दूसरी तरफ इसकी शाखें बह रही हैं, ठीक है। दरमियान में ये मैदान है, एक तरफ दरियाए सिंध जा रहा है, एक तरफ इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं, ठीक है। और दरमियान में जो मैदान है ये दोआब कहलाते हैं, दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन, ठीक है। द एरिया बिटवीन टू रिवर्स इरिगेटेड बाय डैम इज कॉल्ड दोआब। द लोअर इंडस प्लेन, द लोअर इंडस प्लेन, दिस लेवल प्लेन is of Sindh province, starts from Mithankot to Arabian Sea in the south. The height of the plain decreases from 400 feet to north to only 20 feet. अच्छा, अब देखें किस तरह से मैदान स्लोप में जा रहे हैं, ठीक है। 400 फीट अबव है और आस्ता आस्ता ये 20 फीट पर रह जाते हैं। द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली इन द प्लेन ड्यू टू इट्स जेंटल स्लोप। अब यहाँ पर जब स्लोप जब हम पहाड़ों पे देखते हैं ना रिवर, आवाज़ें आ रही थी, शर शर आवाज़ें, अब फ्लो उसका तेज़ होता है। अब जैसे जैसे पानी मैदानी इलाकों में आता है, ठीक है, तो मैदानी इलाकों में क्या होता है, ऊंचाई कम होती जाती है और स्लोप जो है उसका जेंटल हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो रिवर्स हैं ऑटोमेटिकली स्लो चलते हैं। ऊंचाई से आते हैं पानी तो तेज़ होता है, जब स्लो चलता है तो जब प्लेन्स में आता है तो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, ठीक है। From Thatta to coast of Arabian Sea, it starts making delta and ends up in the sea. Now what is delta? डेल्टा ये टर्म हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं ना आप लोग। डेल्टा किस टाइप का होता है, इस तरह होता है ना ट्राइंगल, इस तरह ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड समटाइम शेप लाइक अ ट्राइंगल, ठीक है, ये होता है हमारा डेल्टा। ये कैसे बनता है कि जब रिवर जो है समंदर में गिरने से पहले मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाते हैं और फिर ये ट्राइंगल टाइप की शेप बनाते हैं, सही। तो here the rivers Indus is divided into many branches making delta, इस तरह से, और फिर जाकर ये समंदर में गिर जाता है। It includes the area of रनकुच का इलाका इसमें सारा आ जाता है, सही बेटे। अब डेजर्ट्स क्या होते हैं, ये भी प्लेन्स की तरह होते हैं, लेकिन क्या स्पेशल इसके फीचर्स क्या है कि यहाँ पर जो है पानी की कमी है, बारिशें कम होती हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर फर्टाइल लैंड भी नहीं है, तो इस तरह से ज़मीन जो है वो ड्राई हो जाती है और डेजर्ट में बदल जाती है। तो हम पढ़ते हैं इसे। इन पाकिस्तान सम एरियाज आर डेजर्ट दो दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लेन्स बट ड्यू टू देयर यूनिक फीचर्स दीज डिफर फ्राम प्लेन्स। अब यूनिक फीचर्स क्या है, बारिशें नहीं होती हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, दरिया नहीं है, ठीक है, ड्राइनेस है, हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कि वो जो पत्थर हैं, छोटे छोटे स्टोन्स रेत में तब्दील होते हैं, फिर हवा के ज़रिए वो एक तरफ से दूसरी तरफ वो रेत जाती है, ठीक है ना। तो इसके ये डिफ़र करता है फ्रॉम प्लेन से। सरफेस ऑफ दीज एरियाज आर कवर्ड विद सैंड ड्यूज कहते हैं रेत के टीलों को, ठीक है। विंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग फीचर्स ऑफ दीज एरियाज। जो हवा है यहाँ पर एक अहम किरदार अदा करती है इसकी खुसूसियात को, डेजर्ट की खुसूसियात को ज़ाहिर करने के लिए। मतलब विंड्स के ज़रिए आप
ज़्यादा वाज़े हो जाती है। इसकी खसूसियात कैसे, मैंने आपको बताया कि जो है छोटे छोटे पत्थर उठा के अपने साथ ले जाती है, फिर वो प्रेशर विंड्स का ज़्यादा हो हवाओं का तो क्या है वो रेत में तब्दील हो जाती है। इस तरह से एक अहम किरदार अदा करती है। द एक्सट्रीमली लो रेनफॉल इज़ द स्पेशल साइन ऑफ द डेजर्ट एरिया। अब यहाँ पर बारिशें नहायत ही कम होती हैं, एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर बारिशें, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी डीप, जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो बहुत ही नीचे है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नोमैड्स। नोमैड्स किसे कहते हैं? नोमैड्स कहते हैं खाना बदोश को। खाना बदोश कौन से लोग होते हैं? जहाँ पर इनको अपने लिए खुराक मिल जाए, पानी मिल जाए तो ये वहीं जहाँ पर इनके जानवरों को चारा मिल जाए तो ये वहीं पर अपना ठिकाना बना लेते हैं और ये अपने ख़ानदान के साथ मूव होते हैं। खाना बदोश इनको कहलाए जाते हैं नोमैड, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये ख़ानदान जो है ख़ानदान के ख़ानदान निकलते हैं झोपड़ियों में, ये लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं जहाँ इनको सहूलियात मैसर आ जाए, क्योंकि सहरा में देखें आप पानी नहीं होता, जहाँ इनको थोड़ा पानी मैसर हो। इनका कमाई का ज़रिया क्या होता है? इनके जानवर होते हैं, मोस्टली इनके जानवर होते हैं जिनको पानी चाहिए, जिनको सब्ज़ा चाहिए, तो फिर ये जहाँ ये देखते हैं सब्ज़ा या पानी तो फिर ये उस तरफ मूव कर जाते हैं। इफ़ द इरिगेशन फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, अगर जो है पानी मुयस्सर हो जाए आबपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए, तो फिर दीज बैरन एरियाज कैन बी यूटिलाइज फॉर कल्टीवेशन। फिर ये जो बंजर या सहराई इलाके हैं ये खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए फिर यूज़ हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। द फेमस डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर एज फॉलोज। अब जो मशहूर जो पाकिस्तान के सहरा हैं वो ये हैं। अच्छा, हमारे पास फेमस डेजर्ट्स कौन कौन से आ गए? थल डेजर्ट आता है नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, फिर चोलिस्तान डेजर्ट आता है साउथ ईस्ट पंजाब में, फिर नारा एंड थरपारकर डेजर्ट आता है जो कि साउथ ईस्ट सिंध में है, चागी एंड खारान डेजर्ट आता है जो कि वेस्ट बलूचिस्तान में है। ये तो हमारे इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हो गए पाकिस्तान के। अब आते हैं कोस्टल एरियाज़ की तरफ, साहिली इलाका। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ द अरेबियन सी। ये हमने अपने लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था ना, साउथ ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास अरेबियन सी है, बहरी अरब है। द कोस्टल एरिया बिगिंस फ्राम रानकुच इन सिंध एंड स्ट्रेचेस वेस्टवर्ड इन द बलूचिस्तान टू द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। अब जो इसका साहिली इलाका है, कोस्टल एरिया है, कहाँ से शुरू होता है? रानकुच से शुरू होता है सिंध में, और फिर कहाँ तक फैला हुआ है? मगरिब की तरफ फैला हुआ है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इस टोटल लेंथ इज़ अबाउट 1046 किलोमीटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब 2 हिस्से हैं इसके, कौन कौन से? द सिंध कोस्ट एंड द बलूचिस्तान कोस्ट। इन सिंध कराची पोर्ट, कराची एंड पोर्ट कासिम, एंड इन बलूचिस्तान गवादर पोर्ट आर फेमस पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। गवादर पोर्ट तो बहुत ही मशहूर, देखिए आजकल सी पैक का सारा चल रहा है गवादर पोर्ट में, है ना। और ये हमने कब लिया था? हमने ओमान से बाय किया था, ख़रीदा था, परचेज़ किया था 1958 में। फिरोज़ खान नून का की हुकूमत थी जब हमने ओमान से इसको लिया, गवादर का इलाका लिया। तकरीबन 5.5 बिलियन रुपीज़ में हमने ये ख़रीदा ओमान से, ठीक है बेटे। इस तरह से हमारे फ़िज़िकल फीचर्स के तमाम टॉपिक कवर हुए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप इसके तमाम ये साथ साथ ये डेजर्ट के देखें, ये डेजर्ट याद करें कहाँ वाक़या है, इस तरह से तमाम देखें प्लेन्स कितने हैं, 2 प्लेन्स, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन्स। फिर आपको मैंने तरीका बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अंडरलाइन करें, मीनिंग्स लिखें, तो फिर इस तरह से आपको ये आसानी होगी याद करने में। दोबारा रीडिंग करेंगे ना तो आपको ये सारा इंशाल्लाह ताला याद होगा, ऑब्जेक्टिव भी याद होंगे और इंशाल्लाह आपको आसानी से आप आंसर दे सकोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।